तो शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री के पिछले 30 साल के क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, 30 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ आपकी मेडिवल हिस्ट्री का यहाँ से आज आपका शुरू होने वाला है और ये हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। ऑलराइट, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, एसएससी के सारे एग्ज़ाम में आपका यहीं से आएगा। ठीक है, लगभग आपके यहाँ से 800 to 900 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ऑलराइट, और जितने लोगों ने भी पहले एनसीईआरटी या फिर लूसेंट कर रखा है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वो जवाब भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, और जिन्होंने अभी जीएस सेक्शन का अभी लाइन से एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस के भी हैं, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के भी, तो जिन्होंने जीएस नहीं किया हुआ है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का मैंने प्लेलिस्ट पूरा बना दिया है। ठीक है, उसका कुछ पोस्ट गुप्ता हमारा पीरियड बाकी है, सिर्फ लास्ट रह गया है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसको वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। पिछले 30 साल के पेपर मैंने यूट्यूब पे भी दिया है। ठीक है, आप वहाँ पे 3 से 4 बार आप एक वीडियो देख लोगे, ठीक है, तो आपका पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, आपको पूरा जो है लूसेंट या फिर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, और जो मतलब पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ आप एक बार रिवीजन के लिए यहाँ पे आप अपना देख सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन आपको कभी कहीं नहीं मिला है वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ऑलराइट, इसके सारे पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन्वेजन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध, ठीक है, अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय का ये चैप्टर से शुरू करेंगे फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? ठीक है, तो किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सबको मालूम होगा जो पढ़ चुके हैं, जिनको नहीं मालूम है वो रट लो। और रटने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो और जो आंसर है उस पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी जो गलत आंसर हैं बाकी तीन, उन पे ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, अम, एकदम अर्जुन की मछली की आँख की तरह। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देना है, और यहाँ जो नीचे व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको एक बार रीड कर लेना है। ऑलराइट, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे ही, बन सकते नहीं, बनेंगे ही वहाँ से भी। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। इराकी गवर्नर हज्जाज के कहने पर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। इसने ही भारत में सर्वप्रथम जजिया नामक कर लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, किसके कहने पर? इराकी गवर्नर हज्जाज के कहने पर 712 ईस्वी में। देखो डेट भी यहाँ से आपको मालूम पड़ गया कहाँ से, मतलब ये इसका आपको हिस्ट्री और पता चल गया कि इसके पीछे का राज क्या था, इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्योंकि इराकी गवर्नर ने इसको भेजा था। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण के उसमें संदर्भ में आपको ये तीनों बताने हैं, सही है गलत। ठीक है, कौन कौन से सही हैं? पहला है, अफ़गानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायथ था। ठीक है, दूसरा है, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तीसरा है, महमूद गजनवी ने हिंदू सत्यापत कला की आलोचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 और 2 सही है आपका। ठीक है, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायत था, याकूब था। ठीक है, याकूब इब्न सिर्फ याद रखो। और दूसरा, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, ये दो आपके सही हैं, तीसरा गलत है। ठीक है, अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं हम। मध्यकाल में 681 ईस्वी पूर्व पहले के पश्चात कई बड़ी अरब शक्तियों ने अफ़गानिस्तान को जीतने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। परंतु सिस्तान के लुटेरे एवं सफ़ारी के संस्थापक याकूब इब्न ने काबुल के हिंदू शासक क्षत्रिय लगतोरमान को पराजित कर 870 ईस्वी में
हिंदू शासन की अफगानिस्तान से समाप्ति कर दी। अरबों ने सीमांत प्रदेशों के में आक्रमण किया। अरब शासक भारत पर शुरुआत में धन लूटने के उद्देश्य से आक्रमण करते थे। इसी कारण पंजाब को कभी विजित नहीं किए तथा न ही कभी उनकी स्थापत्य कला की आलोचना की। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। यहाँ से देखो कितनी कहानी पता चल रही है। उसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण था। ठीक है, ये भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण था। ठीक है, याद रखना। 731 में ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहला नगर महफूजा तथा उसके बाद दूसरा नगर मंसूरा में स्थापित किया था। ऑलराइट, तीसरा क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, ये हर जगह पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो सब PYQ से आता है। और ये PYQ पिछले 30 साल के हैं। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, सबको शेयर भी करना। तीसरा क्वेश्चन है, इतिहासकार कौन था महमूद गजनवी के दरबारी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्बी। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी में फिरदौसी अलबरूनी उद्बी आदि विद्वान थे। ठीक है, अलबरूनी फिरदौसी अलबरूनी भी था और उद्बी भी था। क्योंकि यहाँ पे अलबरूनी ऑप्शन में नहीं है तो उद्बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उद्बी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। जिसकी पुस्तक तारीख़ यामिनी है। ठीक है, उसकी तारीख़ यामिनी नाम की एक पुस्तक है। इसी पुस्तक में महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया मिलता है। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी। उसे फारसी का होमर कहा जाता है। अलबरूनी एक अरबी इतिहासकार था। यह महमूद गजनवी के दरबार में आने से पूर्व एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा देश की शासक की सेवा में था। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया। ठीक है, अलबरूनी गजनवी के समय भारत आया था। इसने अरबी भाषा में तहकीके हिंद पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तहकीके हिंद याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा एक जगह। इस पुस्तक में भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सवों तथा धार्मिक अनुष्ठानों जैसे दैनिक यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का वर्णन किया है। यह संस्कृति यूनानी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश का गजनी डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था। तो अल्पतगीन था। ठीक है, अल्पतगीन या अल्पतगीन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था। इसी का गुलाम सुबुक्तगीन, जो बाद में गजनी के गद्दी पर बैठा। बाद में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या कर 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बना। महमूद गजनवी ने 1000वीं ईस्वी से लेकर 1027वीं ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसका पहला आक्रमण 1000वीं ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल ने पराजय के पश्चात आत्महत्या कर लिया था। इसका चौथा आक्रमण 1004 ईस्वी में मुल्तान में पांचवा आक्रमण 1007 में पंजाब में, 9वां आक्रमण थानेश्वर में, 11वां आक्रमण 1015 में कश्मीर और 12वां आक्रमण 1018 में मथुरा तथा कन्नौज के विरुद्ध था। ठीक है, 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश से संबंधित था। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 में सिंधु के जाटों के विरुद्ध था। महमूद की सेना में अरब, भारतीय और ताजिक जातियों के लोग शामिल थे। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेखक युक्ति चांदी के सिक्के चलाए, जिस पर अव्यक्त में मेकंग मोहम्मद अवतरह उत्कीर्ण है। ठीक है, नोट यहाँ पे नोट है
ध्यान में रखने के लिए, महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार तथा स्थापत्य कला की आलोचना करना। ठीक है। पांचवा है आपका क्वेश्चन, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था कौन? ठीक है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था लाहौर में? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, खुसरो मलिक। ठीक है, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसे 1186 में मोहम्मद गोरी ने अपदस्थ कर किले में कैद कर दिया, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। छठा क्वेश्चन है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय। कथन, ये एक कथन है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय किस आधुनिक इतिहासकार के का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो ऑप्शन सी लेन पूल हो जाएगा। ठीक है, अरबों की सिंध विजय को एक घटना या एक परिणाम रहित विजय के रूप में लेन पूल ने वर्णित किया है। उनके अनुसार अरब वासियों की भारतीय विजय इस्लाम और भारत के इतिहास का एक अपूर्व अध्याय है, जिसका देश पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑलराइट, सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन तथा दूसरे आर कहा गया है। ठीक है, ए कहा गया है और आर कहा गया है। कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है दोनों सही है और दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो पहला कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण दिया गया है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही भी है। ठीक है, तुर्की ने आक्रमण किया, सफल भी हुआ, और सफल का कारण इसलिए था क्योंकि उत्तर भारतीय राजनीति में एकता नहीं थी। तो ए हो जाएगा ऑप्शन सही। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण ए आर कथन ए की सही व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भारत में। अब यहाँ से हमारा इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गौरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन है हमारा शुरू हो जाएगा दूसरे चैप्टर का। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ऊपर का एक बार पढ़ लेना। एट्थ क्वेश्चन है, भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? घोर के मोहम्मद को। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय घोर के मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। मोहम्मद गोरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश का शासक था। मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर, 1178 में गुजरात पर तथा 1179-86 के बीच पंजाब पर किया था, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 9वां क्वेश्चन है, महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज्य कर रहा था? ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राजेंद्र वन राज्य कर रहा था। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शासक जयपाल पर हुआ था। इस युद्ध में महमूद की विजय हुई तथा जयपाल पराजित हुआ। महमूद का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर मंदिर, उस समय पे कहा जाता था, 1025 ईस्वी पर था। ठीक है, उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था, जबकि उसी समय चोल साम्राज्य पर राजेंद्र वन 1014 से लेकर 44 ईस्वी शासन कर रहा था। ऑलराइट, टेंथ क्वेश्चन है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका था? ये किसने कहा था? तो एम हबीब ने। ठीक है, एम हबीब ने या फिर एम हबीब ने। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ठीक है, ये एम हबीब जी ने कहा था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरी के आक्रमण और विजयों के साथ साथ तुर्कों के रूप में नए शासक वर्ग का आगमन हुआ था। ठीक है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो मुल्तान सभी को मालूम है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। कितनी बार रिपीट हो जा रहा है देखो,
फ़ायदा यही होता है ना कि एक्सप्लेनेशन में आप बार बार पढ़ते हो तो वहाँ से बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं तो आपके दिमाग में घुसता रहता है, ठीक है। और ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, यहीं से क्वेश्चन सारे बनेंगे। ऑल राइट, तो बी ऑप्शन आपका मुल्तान हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण यहीं किया था। कहाँ? मुल्तान में, ठीक है। फिर से ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी पता चलेंगी, ठीक है। शंसबनी वंश के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत के विरुद्ध पहला अभियान आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था, ठीक है। फिर गुजरात में 78 में, फिर 91 में तराइन प्रथम युद्ध में गोरी के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने हराया, लेकिन फिर 92 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर उत्तर भारत को जीत लिया, ठीक है। फिर चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था। राजा जयचंद चंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑलराइट, 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो ऑप्शन विग्रह राज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव एक प्रतापी राजा था और उसने हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया था। वह यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। वह स्वयं तो कवि था ही, कवियों और विद्वानों की परंपरा को सतत चालू रखने के लिए अपनी राजधानी अजमेर में उसने सरस्वती मंदिर नामक एक विद्यालय की स्थापना की। इसी विद्यालय पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कर दिया था, ठीक है। इसी विद्यालय पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद यहीं पे उसने बनवा दिया था, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन। 13वां क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? ठीक है, तो उस समय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी की आकृति हो उस सिक्के को जारी कराया था। अपने सिक्के जो उस समय अपने टाइम पे चलवाता था मोहम्मद गोरी, उस पर हिंदू देवी की आकृति होती थी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होती थी, कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी होती थी, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका ये सेशन मिडिवल हिस्ट्री। आज से आपका चालू हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।